गई है। ये पुलिस की गाड़ी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है और कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर जब अखिलेश यादव को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो कार्यकर्ताओं ने इस पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है और धू धू कर ये गाड़ी जल रही है। और यहाँ पर पुलिस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है और कोशिश पुलिस का ये है कि इस पुलिस की जो गौतम पुलिस थाने की गाड़ी है उसको बुझाया जाए आग को। और यहाँ पर पुलिस मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। इस गाड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आग लगाई गई। जब कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया लखीमपुर जाने के लिए तो नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी और अब पुलिस मशक्कत कर रही है इस आग को बुझाने के लिए। बेशक लखीमपुर के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है इसके बाद कार्यकर्ता ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं और यह उग्रता आगजनी में भी तब्दील हो गई है। अखिलेश यादव इस ट्रक के आगे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसी ट्रक के पीछे उनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गौतमपल्ली थाने की गाड़ी को आग लगा रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन अब ज्यादा उग्र हो गया है लखीमपुर मामले को लेकर। और देखिए किस तरह से एसपी कार्यकर्ताओं ने, एसपी समर्थकों ने जो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। ये गुंडागर्दी ही है जहां पर पुलिस शांति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन ये पुलिस की गाड़ी में ही आग लगा देते हैं। धरने पर यहां पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तमाम तरह के आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं लेकिन इस बीच उनके कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। सामने गाड़ी को आग लगाई गई है। बेशक की थाने की ही गाड़ी है और यहाँ पर खड़ी की गई थी। गौतमपल्ली थाने के ठीक सामने इस गाड़ी को आग लगाया गया है और इसके ठीक बगल में मेरे दाहिने हाथ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन दिखाई दिया और अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला ली गई है आग को बुझाने के लिए और एहतियात के तौर पर भी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अब दिखाई दे रहे हैं इसके बाद ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। वो इसके आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें करेंगे। इन कोशिशों में वो आगजनी जैसी चीजें भी कर सकते हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है और गौतमपल्ली थाने के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। तो पुलिस की गाड़ी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह से आग के हवाले कर दिया और ये गुंडागर्दी यहां पर कुछ इस तरह से सामने आई। अखिलेश यादव घर से बाहर निकलते हैं, धरने पर बैठते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही उग्र हो जाते हैं, पुलिस से झड़प की कोशिश करते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखिए किस तरह से पुलिस के जो जवान यहाँ तैनात हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक घेरा यहाँ पर सुरक्षा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझाती ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कानून को अपने हाथों में यहाँ पर देखिए किस तरह से लिया जा रहा है। देखिए अब बुझाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से। जब पुलिस की जीप में आग लगा दी गई तब इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बेशक ये आग तो बुझ जाएगी लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है उसकी आग लंबे दिनों तक प्रदेश में जलती रहेगी, इस पर सियासत भी होती रहेगी। और आज अखिलेश यादव लंबे समय के बाद जब धरने पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया किसानों के मुद्दे को लेकर, तो कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर उफान पर था कि वो देख भी नहीं सके कि ये गाड़ी आखिर पुलिस की है और ये वही पुलिस की गाड़ी है जो उनको 24 घंटे सिक्योरिटी देती है, सुरक्षा देती है और उन्होंने इस गाड़ी को आग लगा दी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंच गई है और अब इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी सर। तो इस तरह की तस्वीर यकीनन बेहद शर्मनाक होती है जहां पर एसपी कार्यकर्ता इससे पहले भी कई बार कानून अपने हाथ में ले चुके हैं और इसी के चलते कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई थी ताकि किसी तरह से माहौल ना बिगड़े। लेकिन पुलिस की जीप को ही देखिए किस तरह से इन कार्यकर्ताओं के जरिए निशाना बनाया गया और इसे आग के हवाले कर दिया गया। धरने पर यहां पर अखिलेश यादव बैठते हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उग्र रूप अख्तियार कर लेते हैं और साथ ही पुलिस की जीप पर आग लगा देते हैं और इस जीप को आग के हवाले देखिए किस तरह से किया गया, जिसके बाद मुस्तैदी दिखाते हुए इन जवानों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द जीप में लगी इस आग पर काबू पाया जा सके। पर आप खुद सोचिए, ये कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है तो फिर आखिर क्या है? लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में आगजनी की ये तस्वीर देखिए किस तरह से सामने आई है और यही वजह है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
एहतियात के तौर पर लखीमपुर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। और इसके अलावा लखनऊ में जो बड़े नेता थे जो उतावले थे लखीमपुर जाने के लिए, उन सबको कल रात में हाउस अरेस्ट करने का ऐलान भी कर दिया गया। एहतियात के तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ मैं। बैरिकेडिंग पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पहले आपको ये एक बैरिकेडिंग दिखाई देगी, फिर वो 2 बसें दिखाई देंगी, फिर उसके आगे आपको गाड़ी दिखाई देंगी। यानी कि प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश ये थी कि यहाँ यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए। लेकिन जब घर के भीतर ही कुछ ऐसा हो तो फिर क्या हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बगल में जो गौतमपल्ली थाना है, उसी थाने की जीप को आग लगा दिया गया। और अब थाने पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि अब ये थाना भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। और देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे अलर्ट पे ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि इस थाने को लेकर के भी कोई दिक्कत ऐसी बात सामने ना आ पाए। ये गाड़ी यही इसी थाने की थी? जी सर। कब से खड़ी थी यहाँ पर? कब खड़ी की थी गाड़ी आप लोगों ने? ये वाली हमारी दूसरी जगह अभी सूचना आने पे हम सब भाग के आए हैं यहाँ। अच्छा, तो अभी कोई पकड़ा गया? कोई किसी को अरेस्ट किया आपने आग लगाते हुए? अभी नहीं। कोई कार्यकर्ता डिटेन किया आप लोगों ने? अब वो साहब है, उनसे बात। तो यहाँ पर गौतमपल्ली थाने के अब पास में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर अब पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस थाने के ठीक बाहर ही गाड़ी में आग लगा दी गई, इसके बाद से यहाँ पर इस थाने पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो 2-4 ही पुलिस वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा घेरा ज्यादा चौकस किया जा रहा है, चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभी देखा जाए तो इसके आगे अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस आग को बुझाने में कामयाब हो गई है, और अब यहाँ पे इस जीप को किनारे किया जाएगा आग बुझाने के बाद, क्योंकि ये खतरा ना बने। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, पुलिस बल की तैनाती अखिलेश यादव के घर के बाहर इसलिए की गई थी ताकि कानून व्यवस्था किसी भी तरह से भंग ना हो, ताकि जो माहौल है वो पूरी तरह से काबू में रहे। लेकिन जब बड़ी तादाद में वहां पर एसपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे तो उसके बाद माहौल उग्र होता नजर आया। पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई, उसके बाद कानून हाथ में लेते हुए ये गुंडागर्दी भी सामने आई, जहां पर पुलिस की जीप को आग के हवाले देखिए किस तरह से ये एसपी कार्यकर्ताओं के जरिए किया गया। लेकिन फिर वक्त रहते पुलिस जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द की गई। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये बात लगातार सामने आती रही है कि एसपी कार्यकर्ता किस तरह से उग्र हो जाते हैं, किस तरह से कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। यही वजह है कि पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई थी।